उसने कहा कि चिंता किस बात की करनी है और किसकी नहीं करनी है, वो अपने वचन में बताया। हालेलुया। आज अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए आप चिंता कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, बंबई शहर है, मेरा पति मुझे देख नहीं रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे सुन नहीं रहा है, मेरा पत्नी मेरी बात मान नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी होगी जो दिन रोज आपको चिंतित करता है, रोज आपको दुखी करता है। और आज जब इस वचन को सुनेंगे, आज से वो चिंता आप भूल जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसकी चिंता लेने की जरूरत। शेर और भालू में कुछ तो फर्क है कि नहीं है ना? और घोड़े और गधे में कुछ तो फर्क होगा, है ना? तो आप जो यहां बैठे हो, आप में और जो यहां नहीं बैठे उसमें कुछ फर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और अगर फर्क नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं क्या बोलूं, पर आज से आप फर्क करना है। क्या करना है? क्या करना है आपको? वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, वचन स्क्रीन पे लगाओ। क्या लिखा है? मत्ती 6:31 क्या है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी इन्हीं तीनों चीज का है सबको। सबसे ज्यादा जरूरी इन चीजों को सबको है ना, कपड़े की, रोटी की और पानी की। पानी आ गया है कि नहीं? कितने लोगों को पानी नहीं है? आज कितने लोग आज पानी नहीं आया इसलिए प्रार्थना में नहीं आ पाऊंगा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह कहता पानी का भी चिंता मत कर। क्या ना कर? देखो, आपका रोटी के भी चिंता करने से मना कर रहा है, पानी के भी चिंता करने से मना कर रहा है, और कपड़े की भी चिंता करने से। और आप इन्हीं चीज को चिंता में बैठे हो। मैं यहां बैठी हूं, कहीं पानी आ गया तो मेरा पानी तो नहीं भराएगा। हाँ, हालेलुया। फिर से वापस लगाओ वचन। कहता इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। कहता यहां बैठा है, तू चिंता मत कर क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये चिंता छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो छोड़ दे, ये चिंता छोड़ दे। बोलो जोर से। जोर से नहीं है, जोर से बोलो। आप बोलो छोड़ दे ये चिंता। तो फिर क्या करें? बोलो क्या करें? वचन सुन क्या कहता है, लगा आगे। कहता है क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन रहते हैं? और ये अन्य जाति कौन है? जो प्रभु को नहीं जानता। कौन है अन्य जाति? आप यहां आए, आप पहली बार भी आए, आप प्रभु को जान गए, डोंट वरी। अब उससे प्रभु आपसे नहीं कह रहा है, किससे कह रहा है? जो नहीं जानता। कहता है, और आगे क्या कहता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें भी ये वस्तु की जरूरत, हर इंसान को जरूरत है ना। कहता है जो मुझे नहीं जानता उसको भी ये चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। पर मैं तुमसे कहता तुम इसके लिए चिंता। वो कर रहा है, वो भाग रहा है, रोज सुबह बैग टांग के भाग रहा है जॉब पे, कोई बिजनेस पे, कोई ट्रेन पकड़ रहा है, कोई गाड़ी पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है। ए बेटी तू खाना बना लेना, मैं निकल रही हूं, है ना। बहुत सारी बात, तू आज घर के काम कर देना, मेरा लेट हो गया है, भाग रहा हूं, है ना। बोलता है ये सब चीजों के लिए कौन करते हैं? ये अन्य जाति जो मुझे नहीं जानते। पर तुम इसके लिए मत भागना, तुम इसके लिए, क्योंकि तुम्हें भी चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान, तेरे को भी चाहिए। मेरे को पता है कि बिना पानी के तू रह नहीं सकता, बिना रोटी के तू रह नहीं सकता, बिना कपड़े के रह नहीं सकता। तुम्हें भी इसकी जरूरत है, मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये चाहिए।
बोलो मुझे चाहिए। सबको चाहिए ना। पर उसने एक बात कही, आगे आगे लिखो, आगे लगाओ। कहता है फिलिपियों की किताब में, और तुम्हें ये चाहिए पर तुम इसके लिए चिंता मत करना। परमेश्वर क्या कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो तुम्हारा हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहता है तुम्हें घटी है, मेरे को विश्वास है, पर तुम्हारा घटी को मैं पूरा करूंगा। पर कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। पर आप करेंगे? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं होगा। आज से चिंता करना छोड़ देना है। क्या करना है? एक गाना है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है, आंधिया तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुम्हें हरा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर। हालेलुया। कहता चिंता, क्या चिंता नहीं? आज धंधा नहीं लगा है तो पैसा कहां से आएगा? आज प्रार्थना में आ गया, 3 घंटा चला गया, आज काम पूरा दिन खराब हो गया। मैं कहता पूरा दिन अच्छा काम होगा। आमीन, बोलो आमीन ऊंचा। हालेलुया। मैं पूरा हफ्ता, लगभग पिछले हफ्ते से इस हफ्ते सोम मंगलवार को मैं आया हूं। अभी आया हूं मंगलवार को, और मैं हमेशा रहता हूं कि नहीं, कि चिंता नहीं करना, जो होता है परमेश्वर अच्छा करता है। क्या करता है? क्या करता है? बोलो। देखो वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने कहा ये सब तुम्हें नहीं करना है, तो तुम्हें करना क्या है? अब बात आ गई, ये सब चलो ठीक है, मैं कल से चिंता नहीं करूंगा, कल से टेंशन नहीं लूंगा, तो फिर करूंगा क्या? तो आगे वचन में लगाओ, आगे कहता है इसलिए कि तुम पहले उसके राज और उसकी धर्म की खोज करो तो रोटी, पानी और कपड़ा मिल जाएंगे। हालेलुया। कहता है तुम पहले उसके बारे में जानो और उसको ढूंढो तो ये सब चीजें तुम्हें। अब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि पहले तुम मुझे ढूंढ लेगा तो तेरे को मैं अच्छा जॉब दे दूंगा, अच्छा बिजनेस दे दूंगा, अच्छा कारोबार दे दूंगा। ऐसा कह रहा है। वो कह रहा है अगर तू मेरी राज और मेरी धर्म की खोज करेगा तो बाकी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका राज और उसका धर्म है क्या? उसका बारे में लोगों को बताना। आप चंगाई पाना चाहते हैं, सिंपल सी लॉजिक है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरे को बताओ। आप फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं तो सिंपल सी लॉजिक है, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरे को बताओ और बोना सीखो। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार सेटल हो तो दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। आप चाहते हैं आप गरीबी से बाहर आए तो आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से कर्जे खत्म हो तो आप दूसरे को सुसमाचार दें। आप चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, उसका एक ही हल है कि आप यीशु के बारे में दूसरों को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी भी तकलीफों का एक ही हल है और वो है सुसमाचार। आमीन। और यही कहता है कि मेरा राज यही है, मेरा धर्म यही है।
आज ऐसे बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं कि वो कभी कोशिश नहीं करता कि संडे में जा रहा हूं चर्च में, मैं किसी बहनों को जो दुख में है, जो तकलीफ में है, या कोई भाई जो परेशान है, जो दुखी है अपने लाइफ में, मैं उसे बताकर उसके प्रभु के घर में लेके चलूं। ऐसा कोई बहने, ऐसा कोई भाई हफ्ते भर काम धंधे में लगे रहेंगे पर ये नहीं सोचेंगे, और संडे आएंगे, चले आएंगे प्रार्थना में। ठीक है, आपने आया, अच्छी बात है, पर आपने किसी को बताया क्या? हालेलुया, बोलो हालेलुया। और कहीं हम बताते तो उल्टा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? उल्टा पड़ जाता है तो मुंह चुप हो जाता है, यार चार जाने दो, प्रभु माफ करें, आज से मैं नहीं करूंगा, है ना, है ना। उल्टा पड़ जाता है ना। क्या पड़ जाता है? बोलो उल्टा। और हम डर जाते हैं, हम अपना परिवार, अपने बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं। क्या होता है? अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, यार क्या करें, कुछ हो गया, हमारा परिवार, हमारा बच्चा का क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो होगा अच्छा होगा। बोलो जो होगा, जो होगा, बोलो जो होगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पर आपको आज से निर्णय लेना है, लड़का हो लड़की हो। क्यों? आज मुझे तो जब भी, अगर मैं कलीसिया में भी एंटर किया और यहाँ के लड़के लोग बराबर नहीं है, सब आत्मा से बाहर रहते, तो मुझे तुरंत ही मुझे महसूस हो जाता है कि सब आत्मा से बाहर है। मेन चीज क्या है? पूरे हफ्ते भर कुछ करना नहीं, फालतू के बातें में लगे रहना, और संडे चलना। बाइबल में लिखा है प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से, प्रभु के काम में आत्मा और सच्चाई से। क्या है? क्या है? अब एक गाना भी गा दोगे तो दोबारा इन लोग के गाने नहीं आएगा, इसका मतलब आत्मा है ही नहीं, और ना तो तुम उस पर कभी काम किया। हमारे स्पिरिचुअल फादर के, उनके आत्मा ने जो भी गाना उनके मुंह में डाल दिया गया, कोयर को गाना ही है। अब वो कैसे याद कर लेते हैं, कैसे फिट किए हैं, पता नहीं, क्योंकि कोयर वो नहीं, हर व्यक्ति को, चाहे कलीसिया हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे बजाने वाला हो, चाहे टीचिंग देने वाला हो, सबको आत्मा में जब होता है तो रिजल्ट कुछ अलग होता है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि घूम फिर के वही गाना गाना है जो आपको आता है, वो उस पर प्रैक्टिस कभी नहीं करना जो कभी नहीं आता, है ना। तो फिर आप कैसे गायक बनोगे, कैसे बड़ा सिंगर बनोगे? समझ रहे हो मेरी बात? आपको भी कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा मेरे राज और मेरे धर्म की खोज करो, तो वो काम आपको करना है कि उसकी राज और उसकी धर्म क्या है, उसके बारे में दूसरों को बताना। और जब ये काम करेंगे आप चंगाई पाएंगे। आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है कि पास्टर जी मुझे प्रेयर कीजिए, फादर साहब मेरे लिए प्रेयर कीजिए। अरे मैं प्रेयर करूं या ना करूं, आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपके लिए चंगा करने के लिए खड़ा रहेगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तक 2014 हो गया, 2014 से लेकर जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना हूं, आज तक कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी शैतानी शक्तियां, कोई ऐसी शैतान की ताकतें मुझे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाई। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उसका प्रचार करता हूं। क्यों? और ये मेरी ताकत है, यही मेरी क्या है? हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा, उसके चारों तरफ अपने दूत के पहरा बैठाएगा और आपकी रक्षा करेगा। आने जाने में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आएंगे, वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। मैं सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वो तो मौसम चेंज होता, वो तो आएगा जाएगा, उस पे मत जाना, है ना। इस दुनिया में ऐसी कोई भी रोग नहीं है
अगर आप सुसमाचार के सुनाए और आपको छोड़कर ना भागे। इस दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आप यीशु के सेवा करें और आपके घर में वो रहे, वो छोड़ कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आप अपने परमेश्वर को कैसे लेते हैं, उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपके परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। बोलो परमेश्वर से बड़ा, बोलो कुछ भी, बोलो कुछ भी। इसलिए आज से मैं आपसे कह रहा हूं, उसकी राज और उसकी धर्म की खोज करो। तो आज यहां 200 या 300 या ऑनलाइन 100-50 जो भी देख रहे हैं या हजारों देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं आपका काम है हफ्ते में किसी न किसी को बताना है और संडे उसे प्रभु के घर में पहुंचाना है। आमीन, हालेलुया। जब ये काम में आप लग जाएंगे, आपका काम परमेश्वर करने लगेगा। बोलो परमेश्वर करने लगेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बात उसके अपने लोग नहीं सुने तो क्या यीशु मसीह घर में बैठ गए दुबक के? दूसरे गांव में चले गए। क्या करेंगे? आपको अपने आसपास में कोई आपको मना कर दिया, जाने दो अब नहीं जाएंगे, छोड़ दो ना, उधर उस एरिया छोड़ दो, दूसरे एरिया में चले जाओ। किस एरिया में? काहे को अपने लोगों के पास जा रहे हो? क्योंकि आपके अपने नहीं सुनने वाले। आपके अपने कब सुनेंगे? जब आपके पास मोटा पैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोटा। फिर बोलेगा सच में इसका परमेश्वर इसे आशीष दिया। फिर आप बोलेंगे नहीं, वो आपके पास आएगा, बोलेगा दीदी कहां जा रही हो, भाई कहां जा रहे हो, प्रार्थना हमको भी ले चलो। अपने लोग बोलने से नहीं आता, अपने लोग आशीष देखने से आता है। समझ रहे मेरी बात? बाहर के लोग आप जब उससे बोलोगे वो विश्वास करेगा। आमीन। पौलुस को जब अपने लोग उसको डांटे धमकाए, तुम अब यहां नहीं बोलना, बोले ठीक है यहां नहीं बोलना तो पूरा दुनिया तेरा ही है क्या, हम और जगह बोलेंगे। क्या किया? कहीं और बोलने चले गए। समझ रहे हो? तो आज से अगर आपको चंगाई चाहिए, बड़ा छुटकारा चाहिए, बड़ा ब्लेसिंग अपने परिवार में चाहिए, बड़ा उन्नति चाहिए, बड़ा ग्रेस चाहिए, तो ये काम को इसी हफ्ते से स्टार्ट कर देना। आज से स्टार्ट करना, कल नहीं, आज स्टार्ट करना और उसे एंड जब तक इस धरती पे रहना तब तक करते रहना। एंड उसका कभी ना करना। देखना परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में सब कुछ सेटल करेगा। सब कुछ मैं कह रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को सेट करेगा। सब कुछ का मतलब एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरी लोग जो आपके घर में सबको सेट करके सही रास्ते पे लाएगा। आमीन। बोलो आमीन ऊंचा, हालेलुया। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसी साल में मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग को देखा है। मैंने एक दिन ऑनलाइन में आकर मैंने बोला था, मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव में इतनी बड़ी ब्लेसिंग कभी नहीं देखा जो मैंने देखा है। पर ये हुआ कब? जब उसकी हमने सेवा किया है। क्या किया है? सेवा। और अभी भी देख ही रहे हैं, 19-20 कभी भी आपके लाइफ में होता है, उसके लिए आप ना टेंशन ले। आप उसके लिए टेंशन ले जो परमेश्वर कह रहा वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को बोलो, बोलो हालेलुया। जगा के रखो, कान खोल के रखवाओ। आमीन। कुछ फोटो देखेंगे इस हफ्ते के, लगाना है स्क्रीन पे। हालेलुया। जब हम इस बार बाहर बंबई से बाहर थे तो एयरपोर्ट पे सब मिलने आए थे हमसे। हालेलुया। तो एयरपोर्ट पे जब हमसे मिलने आए लोगों ने, और आगे लगा, आगे आगे ये हमारे स्पिरिचुअल फादर से हमने इसी हफ्ते में मुलाकात की है, अपोस्टल अंकुर नोला जी से, कि जब आप उसकी सेवा करेंगे वो आपके बड़े जगहों पे बैठाएगा। कभी थोड़ी, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, वो वीडियो सब अपलोड है यूट्यूब पे। मैं हैरान हूं, जब हम एयरपोर्ट से उतरे
तो 2 पुलिस के गाड़ी। आप सोचो, वो वीडियो सब यूट्यूब पे पड़ा है, आप देखेंगे जाके। हमें रिसीव करके और जहां जाना था वहां गए। और वीडियो मैं भेजा नहीं हूं, मैं अगले हफ्ते आप लोगों को दिखाऊंगा। मुझे इतनी प्राउड फील होता है प्रभु की सेवा करके ना। आज लोगों को सेवा करने में शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आता है। क्या आता है? जिसके लाइफ और जिसका मसीह अगर बपतिस्मा लिया फैमिली है और उसका लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेट नहीं है, तो आप कभी भी वो ब्लेसिंग अपने लाइफ में नहीं देखोगे जो आपको चाहिए। मसीह लाइफ डिसिप्लिन लाइफ है। क्या है? डिसिप्लिन से चलना है। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, तभी आप बढ़ोगे। नहीं तो आपको मर्जी हुआ तो 9 बजे उठ रहे हो, मर्जी हुआ तो 6 बजे उठ रहे हो, मर्जी हुआ तो 2 बजे खाना खा रहे हो, मर्जी हुआ तो सुबह 9 बजे ही खाना खा रहे हो। ये लाइफ कुछ फायदा नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ चलनी। ये हमारे स्पिरिचुअल फादर और मैं अपने ही नहीं मिला, मैं लगभग 4-5-6 लोगों को मिलाया जो महाराष्ट्र के थे। और क्योंकि मैं तो पहले भी मिल चुका हूं, तो मैं मिलाने गया था लोगों को। तो मैं खड़ा था तो बोलते हैं तुम भी आओ इधर। क्या? क्योंकि हमें यहाँ पे जो काम करना है महाराष्ट्र में, उस काम के लिए हमें थोड़ा कुछ बात करनी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा कि नहीं, और उस दिन किसी से नहीं मिला। संडे, पिछले संडे उन्होंने हम लोग से ही मिला सिर्फ। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। मैं क्या कह रहा हूं, जब आपके ऊपर फेवर होगा परमेश्वर की, वो बड़े काम करेंगे। जब आप उसके बारे में लोगों को बताएंगे, परमेश्वर बड़ा काम आपके लाइफ में करेगा। क्योंकि वो खुश उन्हीं व्यक्ति से है जो आप प्रभु से जानते हैं। बहुत लोगों का काम अलग अलग है, पर आप घर में भी बैठ के, घर पे रह के भी दूसरे को सुसमाचार दे सकते हैं, फोन करके। जरूरी नहीं है कि किसी को दुख नहीं। आज के दुनिया में किसके पास समस्या नहीं है? बताओ मुझे। ऐसा कोई नहीं है जो रो नहीं रहा है, सबके पास समस्या। पर आप उसके बाद से में खुशखबरी लेके नहीं जा रहे हैं। क्या नहीं लेके जा रहे हैं? यीशु मसीह के सुसमाचार देना मतलब खुशखबरी। बोलो खुशी का खबर। बोलो बहन क्यों आए आज कैसे इधर दिखा रहे मुंह? तो बोलना आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? कुछ नहीं बोलना है। जब आप जाएंगे तो बोलेंगे आज कैसे इधर दिख रहे हो? बोलना आज भाई आपके लिए कुछ खबर लेके आया हूं, गुड न्यूज का। तो क्या है गुड न्यूज? कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तुझ पर विश्वास करेगा तो तेरा मरा हुआ सारा बीमारी जो तुम्हारे घर में है, सारा पहाड़ जो आंख से अंधा हो गया, अगर उसकी प्रॉब्लम जो भी है, उस हिसाब से आप बोलेंगे कि परमेश्वर यीशु आपको जिंदा करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आपको ब्लेस करेगा। हो जाएगा तो लगाना स्क्रीन पे आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आज से शॉर्टकट रास्ता नहीं, एकदम सिंपल सी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आप जहां भी काम करते हो वहां भी लोग है ना? ऐसा तो नहीं कि नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे। आप डरे ना, क्या ना करें? आपको डर लगता है आपको बुरा बोल देंगे, तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूं। यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय उसका 7 वचन। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता है, जिससे जातियों को घृणा है, कहता है तुमसे लोग तुझे तुच्छ समझेंगे, तुझसे घृणा करेंगे। और जो अपराधियों का दास है, उससे इजराइल का परमेश्वर यहोवा, उसका पवित्र यहोवा कहता है, राजा उसे देखकर दंडवत करेंगे। कौन? कहते हैं प्रधानमंत्री तुझे देखेंगे सैल्यूट करेंगे। हमको लगा आप लोग समझे ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आने वाला। मैं क्या बोला आपको समझ नहीं आया? आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार देंगे, आपको लोग गलत बोलेंगे,
हो सकता है आपको तुच्छ समझेंगे, हो सकता है आपको फालतू के समझेंगे, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझसे वादा करता हूं कि देश के राजाए तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें सलूट करेंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये वादा परमेश्वर ने आपसे किया है। कौन सा? ये वाला वादा। ये गाना है, कर न सकूंगा बयां में यीशु तेरी मोहब्बत का, इतनी मोहब्बत की हमसे कोई न हमसे कर पाएगा। मेरे साथ गाओ, इतनी मोहब्बत की हमसे कोई ना हमसे कर पाएगा। हे आहा हा 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 हा, ओ हो ला 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 ला, कर ना सकूंगा बयां में, बोलो यीशु तेरी मोहब्बत का। याद जब भी मैं करता हूँ क्रूस का वो नजारा, बोलो याद जब भी, याद देखो अपने माइंड में उस बात को लाओ, यीशु मसीह क्रूस पे कैसा तड़प रहा था। तो गायक कहता है याद जब भी मैं करता हूँ क्रूस का वो नजारा, कौरों के मार हाथों में कीले, तस्वीर था मारा मारा, तस्वीर था मारा मारा, हे आहा हा हा हा, ला 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 ला, ओ हो कर ना सकूंगा बयां में। बोलता तेरी तारीफ कितना करूं, कर नहीं सकता। इतनी तारीफ तेरी बयां करने में, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जितने काम किए अगर एक एक करके लिखी जाती तो पूरे दुनिया में बाइबल नहीं समाती, इतनी बाइबल लिखनी पड़ती। तो वही कहता है कर ना सकूंगा बयां में यीशु तेरी मोहब्बत का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है प्रभु मुझे इस सेवा देने से पहले इस दुनिया के एक भी ऐसी गाना नहीं है जो मुझे गाने नहीं आता हो। भले पूरा ना आता हो पर 2 लाइन भी आता हो पर गा दूंगा। ऐसी कोई भी गाना, चाहे नया हो या जूना हो, पुराना हो। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा स्तुति के सिंहासन पर विराजमान क्या है? क्या है बोलो? कहता है याद जब भी करता हूं उस क्रूस के नजारा मुझे याद आता है तो मेरे लिए मारा गया है। मैं तेरे राज्य का, तेरे सुसमाचार का प्रचार मैं करूंगा 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 यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको भाई हो, बहन हो, जितने भी लड़के लड़कियां यंग, आपको परमेश्वर की बात को समझ लेना है कि अगर इस दुनिया में तुम्हें एस्तर बनना है, रूत बनना है, सारा बनना है और कोई बनना है बाइबल में जो लिखा है, तो आपको उसके तरह स्टैंड लेना पड़ेगा। आमीन। रूत ऐसे नहीं बन गया, उसने स्टैंड लिया अपना जाति वाला, अपना समाज, अपने माँ बाप को छोड़कर एक विधवा सास के पीछे चलने के लिए। एस्तर ने स्टैंड लिया कि नहीं मैं मर जाऊंगा पर 3 दिन तक न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा और फिर राजा के सामने जाऊंगा। अगर मारी गई तो कोई बात नहीं और बच गई तो अपने समाज को बचा लूंगा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और ये उसकी ये हौसला उसे, वो मरी नहीं बल्कि अपने पूरे समाज को बचाई। आमीन। पर कुछ लोग हैं, देख रहे हैं घर में प्रॉब्लम चल रहा है, पर करे क्या? कुछ करने का मन तो है पर हौसला नहीं। घर बिगड़ रहा है पर करे क्या? सर पटक रहे हैं, सर थप्पड़ मार रहे हैं, पर कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इतिहास लिखने वाले सब पागल थे, हाँ? क्या थे? इतिहास जिसने लिखा है उनको लोग पागल बोल रहे थे, और वही ने इतिहास लिखा है। समझ गए? तो आज आपसे क्या करना है? मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, एक सिंपल सी बातें बताया हूं, सिंपल सी रास्ता, सिंपल सी ब्लेसिंग की बातें मैंने बता दी आपको। सिंपल सी, कुछ नहीं करना है। आज यहां सब घर पे जाएंगे ना, आपको अपने मोहल्ले, अपने एरिया, अपने शहर में, अपने गांव में ये देखना है कौन किस तकलीफ में फंसा है, और उसे यीशु का खबर देना है। आमीन। फिर देखो आपका खबर यीशु जरूर रखेगा कि आपके घर में क्या जरूरत है। आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसने कहा लगा वीडियो, ये देखिए मैं आगे जो गाड़ी चल रही है, मैं ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में शायद फर्स्ट बार चढ़ा, शायद ये 50 लाख का गाड़ी आता है, 50 या 60 लाख। ये जो आगे गाड़ी चल रही है इसमें हम बैठे हैं, और हमारे बंबई के जो लोग थे वो इस गाड़ी में से वीडियो बना रहे थे। और आगे देखिएगा पुलिस की गाड़ी चल रही है, अभी आगे जाएगा तो ये दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हैरान हूं, मैं खुद इस ब्लेसिंग की देखकर मैं बहुत ही प्राउडफुल कर रहा हूं, बहुत इंजॉय कर रहा हूं। ये देखिए आगे पंजाब पुलिस, देखिए दो गाड़ी है, देखिए आप, दिखेगा, देखिए आप। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे देखो पर फादर नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इन सब चीजों को देखकर मैं बहुत ही प्रभु से खुश हूं। क्या हूं? मैं अपनी खुशी आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है यशायाह की किताब 61 अध्याय में, तू आनंदित हो जाएगा। क्या कहता है? मैं आपको पढ़ देता हूं। कहता है 8 वचन, 61 उसका 8 7, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, और आनंद के अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे, और सदा आनंदित रहोगे। बोलो सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसने हमें यह भाग दिया है, सदा आनंदित रहने वाले। प्रेज द लॉर्ड। जिस बंदे से कुत्ता ना भागे उसके पीछे आगे पीछे पुलिस है, तो वो तो एक्साइटेड हो जाएगा ना यार, अरे वाह क्या बात है ना। सही बात है कि नहीं? आगे लगाना स्क्रीन पे, देखा फोटो वोटो भी भेजा है। ये हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च का प्रधान है, मेन आदमी, ये जो आगे चल रहे हैं। हम जब भी जाते हैं पंजाब में, आप लोग को भी पहचान आ जाएगा। ये जो आगे चल रहे हैं मेरे साथ, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च का मेन आदमी, मेन चर्च का हैंडल करने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाते हो, आपके लोग आपकी वफादारी देख के परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेगा। आमीन। हाले आज वो कितने चर्च का प्रधान है? 200 से ऊपर चर्च के प्रधान है वो। कितने? हाँ, इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंग्लैंड, अफ्रीका, कनाडा, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, है ना, स्विट्जरलैंड, क्या क्या बैठे हैं इंडिया में। चर्च चल रही है वहां। क्या किस से मालूम है? पर्दे पे स्क्रीन लगी है, और मेन जो फादर साहब है वो पंजाब से बोलते हैं। किधर से?
और सब जगह लोग स्क्रीन पे बैठ के देख रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? आगे लगाओ। ये पुलिस वाले सब हमारे साथ में थे। देखिए मशीन गन सब लिया हुआ है, क्या है ना? हालेलुया। कौन आदमी ने खुश होएगा भाई? हम तो खुश हैं। आप खुश है तो ताली बजाइए। हालेलुया। आपके दुश्मन हैरान हो जाएंगे आपको आशीष देखकर। बोलेंगे यार इसको दबाने की कोशिश करता है तो ये दूसरे तरफ से रास्ता खोल लेता है, एक तरफ से इसकी रास्ता बंद करने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है? क्या करेगा? हाँ, अब वो गुब्बारा नहीं है कि दबाने से फूट जाए, फूटेंगे नहीं, दूसरे तरफ से रास्ता निकाल लेंगे। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? आमीन, हालेलुया। लोग बदनाम करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। लोग आपको गलत बोलेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। आज की दुनिया क्या है, गलत को गलत मत कहो, अगर कह दिए तो आपको ही गलत बना देगा। क्या करेगा? हाँ, पर डोंट वरी, परमेश्वर आपका जिंदा है। क्या है बोलो? वो आपको ऊंचा उठाएगा। क्या उठाएगा? आज से आपको वफादार बनना है। क्या बनना है बोलो? ये गाना है ना जो इस पिछले हफ्ते में बोला था तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा खुदावन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जात और धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। बोलो बोलो, जीवन बदलता है। बोलो जीवन बदलता है। बाजू वाले को बोलो यीशु के पीछे चलने में फायदा है। हाँ, यीशु मसीह के पीछे चलने में फायदा है। बाकी सोच लो आपको क्या करना है ना? जो नशा करते उनके पीछे चलने में फायदा है कि यीशु के पीछे चलने में फायदा है? एक बाइबल में एक लेडीज है, उसमें ऐसा लिखा है कि वो 84 वर्ष से विधवा है। कितने वर्ष से? और कहती है 7 वर्ष ही वो अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने? तो 84 में से 7 वर्ष ही वो अपने पति के साथ, उसके बाद वो विधवा हो गई। अब ऐसा ही लिखा है, इसमें कोई आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। अब इसको लोग क्या समझते पता नहीं, पर मैं आपको जो समझाऊं वो मैं आपको बता रहा हूं। वो लेडीज को पति क्यों छोड़ा होगा? क्या है बताओ? उसका पति उसे क्यों छोड़ा? अगर वो अपने खुशी के लिए अपने पति को छोड़ा होगा या उसका पति चाहे ऑफ हो गया होगा तो दूसरा वो शादी करना चाहिए। सही बोल रहा हूं? कोई भी लेडीज रहेगा तो अगर या वो छोड़ा है या उसका पति ऑफ हो गया है तो इसका मतलब वो तो शादी करेगा। इसका मतलब उसका पति इसलिए छोड़ दिया कि वो प्रभु के मानती थी, इसलिए छोड़ दिया, इसलिए 84 वर्ष तक शादी नहीं की। समझ गए? ये वचन इस तरह का है, लोगों ने इसको समझता नहीं है ना। नहीं तो आज कोई रहने वाला है क्या इतना टाइम? बताओ मुझे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और 84 वर्ष तक बाइबल कहती है परमेश्वर के घर में रहती थी। कहां? परमेश्वर के घर में रात दिन उपवास प्रार्थना में लगी रहती थी। उसकी दिमाग में पति बच्चा नहीं था, उसके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह था। और उसी की प्रार्थना थी जो यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना इकलौता पुत्र भेजना पड़ा, उसी नारी की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने बोली प्रभु मैं तेरे उद्धारकर्ता को मैं देखूंगा तो ही मरूंगी। और उसने देखी।
हालेलुया। तो जब आपकी विजन, आपके माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे प्रभु का सेवा करना है, आपके लाइफ में जो कुछ भी जरूरी है सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कभी भी याद रखना, मिर्ची पे चींटी नहीं लगती। चींटी किस पे लगती है? मिर्ची पे लगती है, आग पे लगती है, नींबू पे लगती है, किस पे लगती है? क्यों? मीठा है ना, समझ गए? जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना में आ रहे तो सब बातें आपको मीठी ही लगेगी, आपको कड़वा भी लगेगा, और कड़वा लगेगा तो समझ लेना मेरे लिए ही फायदे की है। क्या है? मीठा थोड़ा सा आप खाओगे तो आपके मन भर जाएगी, पर तीखा रोज खाओ फिर भी नहीं मन भरता। भरता है क्या, बताओ मुझे? पर मीठा ज्यादा खा पाते हैं कोई? इसलिए मीठा बहुत खराब है। कड़वी बातें क्या है, थोड़ा देर के लिए आपको बुरी लगे, पर याद रखना आपके सेहत के लिए फायदेमंद है। क्या है बोलो? दवा करवा होता है, पर आपको पता है मेरी बीमारी ठीक हो। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने आंखों को बंद करो और याद करो कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी राज और मेरी धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें दूंगा। आज से आपको कपड़ा, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ सारे बहनें, सारे भाई, और याद करो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू चिंता मत कर, तू मेरे राज और मेरी धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें दूंगा। तो प्रभु मैं आज से निर्णय करता हूं, इस वचन को ऊपर मनन करता हूं कि प्रभु मैं तेरा सुसमाचार पूरे हफ्ते भर जो लोग दुख में हैं, जो समस्या में है, जो कर्जे में है, बीमार है, मैं उनको बताऊंगा तेरे बारे में, और अगले संडे में उसे तेरे भवन में लेके आऊंगा। मैं अपने पैसे भी खर्च करके लेके आऊंगा प्रभु, ताकि वो तुझे जाने और ताकि आप उसका भला करें। प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं वादा करता हूं कि हर संडे किसी न किसी को मैं सुसमाचार दे के लेके आऊंगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आज हमारी प्रार्थना आपने सुना है, आज हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है, आज हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब आप निर्णय कर रहे हैं, जब आप अपने दिल से, अपने मन से ये वाचा बांध रहे हैं, तो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं कि आपको, आपके शरीर में, आपके परिवारों में वो एंटर करके आपके काम करने के लिए तैयार हो चुका है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, जो लोग आज निर्णय कर ले तेरे सेवा का, तेरे कामों को, आज से इनके घर से बीमारी, बंधन, श्राप, फाइनेंशियली स्ट्रगल, तकलीफों को मैं ढांढता हूं, इनके घरों को छोड़कर चली जाए। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इन सभी बहन भाई को इस वचन के द्वारा आशीषित कर, ब्लेस कर, और ये वचन इनके सदा याद रहे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन। जोर से ताली बजाओ।